नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के द्विघात समीकरण टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे और यह प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहेगी। अभ्यास के दौरान हम बेसिक बातों को बताते चलेंगे ताकि आपका कोई डाउट न रह जाए। दोस्तों, अभ्यास करना इतना ज़रूरी होता है कि बिना इसके आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। तो आइए हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ कि समीकरण को हल कीजिए और समीकरण को हल करने के लिए जो है दो तरीके होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। दूसरा कौन सा तरीका है? सूत्र के द्वारा। तो हम चलिए पहले सूत्र के द्वारा जो है इस समीकरण को हल करते हैं, फिर उसके बाद जो है गुणनखंड को किसी और सवाल में देख लेते हैं। ठीक, या तो इसी सवाल में देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले जो है हम मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a b c की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो है सूत्र में जो है a b c की वैल्यू को रखेंगे। देखिए, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे हम तो क्या लिखेंगे? a बराबर कितना लिखेंगे? 3। यहाँ देखिए, जब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर ax² है और यहाँ पे x² वाला यहाँ पर है, तो x² का गुणांक कितना है? 3। इसको गुणांक बोलते हैं। मतलब x² के बगल यहाँ a है, तो वहाँ पे x² के बगल कितना है? 3 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। b को कहाँ से लिखेंगे? b x के बगल है, मतलब x का गुणांक है, तो यहाँ पर x के बगल कौन है? -2√6। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2√6। देखिए, b बराबर -2√6। c बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर 2। ठीक, अब फार्मूला क्या है? देखिए, फार्मूला है x बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक, अब यहाँ पर जो है देखिए, इस फार्मूले को सीधाचार फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले में b a c ये सब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम। देखिए, x बराबर b की वैल्यू कितना रखेंगे? यहाँ देखिए, b की वैल्यू यहाँ पर कितना है? -2√6। और यहाँ पर देखिए -b है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए, जब b का मान यहाँ रखेंगे तो माइनस सहित रखेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, देखिए, x बराबर हो जाएगा 2√6 ± √ देखिए, यहाँ पर b का मान क्या लिखेंगे? -2√6 का होल स्क्वायर। ठीक, -4 a की वैल्यू कितना लिखेंगे? 3। b की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 1 मिनट, c की वैल्यू कितना लिखेंगे? 2। फिर अपान कितना हो जाएगा? 2a की वैल्यू कितना? 3। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, 2√6 है, यहाँ पे प्लस माइनस, और जब इसका रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर जो है यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 और इधर रूट का 6 संग 36, 36 का रूट कितना? 6 और 6 चौके हो 24, और उधर 4 3 12, 4 3 12 दूना 24। ठीक है, तो यहाँ रूट के अंदर जो है ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर अगर लगा है तो सबके ऊपर लगा है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 6 का 6 में 6 संग 36, 36 का वर्गमूल 6 और ये बाहर 4, तो 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। इस तरीके देखिए माइनस का प्लस हो गया, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 छंग 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6, तो 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, यहाँ भी 4 3 12 दूना 24। देखिए, तो ये हो जाएगा कितना? x बराबर
यक्स बराबर 2√6 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 24, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा 2/3 6, 1 मिनट, 2/3 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 2√6। फिर देखिए यहाँ से 24 घट जाएगा या कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा जब यहाँ 0 आ जाएगा, जब ये रूट के अंदर अगर 0 आ गया, रूट के अंदर अगर 0 आ गया, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस सहित। ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हम कितना लिखेंगे 2√6/6, ठीक है। ये पूरा 0 हो गया, तो 2 × 1 = 2, 2×3 6। यक्स बराबर कितना लिखेंगे, यक्स बराबर आएगा √6 बटे कितना 3, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर देखिए यक्स की वैल्यू √6 बटे 3 आ गई ना, यक्स बराबर कितना आया √6 बटे, यही आंसर है। यहाँ प्लस माइनस ख़त्म हो गया, और हम आगे हम पढ़ भी चुके हैं कि रूट के अंदर जो b² - 4ac होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो दोनों मूल बराबर होते हैं। और यक्स बराबर देखिए √6 बटा 3 आया है, इसका मतलब दोनों आंसर यही आएंगे, दोनों आंसर यही आएंगे। लेकिन देखिए किसी किसी किताब में इतना आंसर नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा संशोधन और सिंप्लीफाई करते हैं और सरल करते हैं। कैसे करेंगे, यक्स बराबर √6 बटे 3, तो हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। देखिए ये मैथ का नियम होता है कि हम अपने से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, या अगर बराबर लगा है तो दोनों साइड में गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर ऊपर नीचे गुणा करना है तो एक ही संख्या से करेंगे √3 और बटे √3, तो कितना हो जाएगा ये 6×3 = 18 बटे 3√3, 3 का गुणा रूट में अंदर नहीं होगा भैया, 3√3 लिखा जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर √18 बटे 3√3 लिखा गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकेंगे। 18 को लिखेंगे 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा बाहर, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 2 अंदर रहेगा, तो 3√2, तो 3√2 या 3√2 जो है हम √18 को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके देखिए हम लिखेंगे बराबर 3√2 बटे 3√3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, यक्स बराबर एक ही रोड में कर देंगे दोनों को, 2/3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यक्स बराबर √2/3, मतलब दोनों आंसर यही सेम आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हल कीजिए, ये एक इक्वेशन, ये समीकरण दिया है। समीकरण क्या है, 1/x - 3 1/x + 5 बराबर कितना है 1/6, मतलब 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 बराबर 1/6। इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है क्या करेंगे, नीचे जो x - 3 और x + 5 है, एलसीएम लेंगे इसका। हम इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए एलसीएम, इसका एलसीएम कैसे करेंगे हम, देखिए एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 5, यही इसका एलसीएम है, ठीक है, यही इसका एलसीएम है। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, सुनिए यहाँ से इसको मिलाइए इसमें, देखिए ये वाला इसमें मिल रहा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर नहीं करेंगे, एक में नहीं करेंगे, जो न मिले उसी का मल्टीप्लाई एक में करना है। देखिए सबसे पहले x - 3 को देखेंगे, और यहाँ एलसीएम देखिए x - 3 है ना, तो x - 3 जो मिल रहा है उसका मल्टीप्लाई एक में नहीं करना है, जो नहीं मिल रहा है उसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे, ठीक है। तो x + 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, एक में करेंगे, किस में करेंगे, एक में। देखिए तो x + 5 का मल्टीप्लाई अगर एक में करेंगे तो एक x + 5 ही आएगा, x + 5, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इस तरीके इसको लगा देंगे, a - ऐसे लगाएंगे। फिर अगले ब्रैकेट में, अब देखिए पहले
यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 है, ये दोनों मिल रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x बटे 3 का, x माइनस तीन का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 1 में। देखिए लिखेंगे हम x माइनस 3, ठीक, बराबर 1/6। अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका। देखिए कैसे, x प्लस 5, 1 मिनट, x प्लस 5 फिर माइनस, देखिए ये x हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 3 अपान, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यक्स स्क्वायर। यक्स का 5 में करेंगे कितना होगा, 5x। ये 3 का यक्स में करेंगे कितना होगा, -3x। 3 का 5 में करेंगे कितना होगा, -15, 3 बचे 15, बराबर कितना लिखेंगे, 1/6। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यक्स यक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 3 8, 5 3 8। और यहाँ पर देखिए ये 5 3 8 हो जाएगा, नीचे 5x और -3x, ये जुड़ जाएगा, मतलब घट जाएगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस होने पे घट जाता है। 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 2x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 5 3 8। देखिए 5 3 8 हम लिखेंगे कितना, 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 बटे x स्क्वायर और प्लस, देखिए यक्स स्क्वायर 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/6। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, देखिए इस तरीके, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे, तो 6 का 8 में करें कितना हो जाएगा, 8 6 48 बराबर, इसका जब 1 में करेंगे तो इतना पूरा ही आएगा, कितना आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ देखिए पहले 48 को उधर करेंगे हम, जब इस 48 को देखिए, जब 48 को हम उधर करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस माना जाता है, जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये इधर कितना बचेगा, इधर पूरा 0 बचेगा, तो इधर पूरा जो 0 बचेगा हम उसको राइट तरफ लिख देंगे, और ये वाला जो है पूरा जो है लेफ्ट की तरफ लिख देंगे। ठीक, देखिए इस तरीके, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, जब ये 48 उधर जाएगा तो -48 बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, अब फिर कैसे करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 2x, 48 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 4 1 5 1 6 63 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब इसमें जो है हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। अभी जैसे सॉल्व करने के लिए जो है क्वेश्चन आया था कि उसको हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक गुणनखंड के द्वारा और एक सीधाचार के द्वारा। तो यहाँ पे हम गुणनखंड लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिए यहाँ पर देखिए -63 है, यहाँ पे -63 है, देखिए यहाँ पर -63 है, और यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ पर 1 माना जाता है, यक्स स्क्वायर के बगल यहाँ देखिए यहाँ पर 1 माना जाता है, तो 63 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा -63 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -63 आएगा, और बीच में कितना है, +2। तो 2 संख्या हम ऐसी जोड़ेंगे कि गुणा कर दे तो -63 आ जाए, और जोड़ दे तो 2 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 9 और 7। तो यहाँ पर जो है +9 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। देखिए 9 7 63, -63 हो गया, और +9 में -7 घटाएंगे तो +2 भी आ जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या मिली, +9 -7, +9 और -7। देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर लिखेंगे +9x -7x -63 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 पद बन गए, अभी 3 पद था, अब 4 पद बन गए, हम कॉमन लेंगे इसमें, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 पद, यहाँ से यहाँ तक 2 पद, इन पहले इस 2 पद में कितना कॉमन है, यक्स, और इन 2 पद में कितना कॉमन है, 7। देखिए यक्स स्क्वायर +9x -7x, फिर कितना था, 1 मिनट,
एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0, माइनस 63 बराबर 0। देखिए यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे भैया, यक्स कॉमन लेंगे। जब यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स घाते 2 था तो एक यक्स बचेगा, यहाँ से यक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। माइनस 7 कॉमन लेंगे इधर, जब माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ यक्स बचेगा, चूँकि 7 से कट जाएगा, 7 से 7 कट गया और 7 9 63। देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला चिन्ह बदलेगा और ये वाला चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, यक्स, फिर लिखेंगे 7 9 63 प्लस करके 9। एक बात और, यहाँ देखिए जो इस ब्रैकेट में होना चाहिए वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सही हो सकता है। अब क्या करेंगे, देखिए यक्स माइनस 9 एक तरफ लिखेंगे ये वाला और ये वाला, एक तरफ लिख देंगे यक्स प्लस 9 और यक्स माइनस 7, ठीक है। 1 मिनट रुको, देखिए यक्स प्लस 9 और यक्स माइनस 7 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट को बराबर 0 के करेंगे। यक्स प्लस 9 बराबर 0 करेंगे, इधर यक्स माइनस 7 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर 9 को जब उधर करेंगे, यक्स बराबर माइनस 9 पहला आंसर, यक्स बराबर माइनस 7 को उधर करेंगे कितना हो जाएगा, 7, ये दूसरा आंसर है, ठीक है। तो दो आंसर आ गए, एक यक्स बराबर 9 और एक यक्स बराबर 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पी के किन मानों के लिए, पी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। इसमें क्या पूछा है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है इसमें, पी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। देखिए इसमें 0 कह रहा है कि मूल बराबर है। आपको पता होगा अगर मूल बराबर होता है तो डी बराबर कितना होता है, 0। डी क्या है, विविक्तकर है, डिस्क्रिमिनेंट है। देखिए मूल, दरअसल क्या हुआ, मूलों की प्रकृति में बताया गया है कि यदि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे। अगर d बराबर 0 है तो मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। अगर d 0 से छोटा है, d इज लेस देन 0, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे और अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर है तो क्या होगा, d बराबर 0। चलिए देखिए तो समीकरण क्या है, 4x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा p, c बराबर कितना हो जाएगा 3। मूल यहाँ लिखेंगे हम कैसे, मूल, देखिए चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0, ठीक है। जब d बराबर 0 हो जाएगा तो d बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, d बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फिर तब क्या लिखेंगे हम, देखिए अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, p, लिखेंगे p स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3 बराबर 0, ठीक। अब लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 4 चौको 16 तियाँ 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। 48 को उधर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। जब पी स्क्वायर बराबर 48 हो गया तो यहाँ से पी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक। इस तरीके देखिए, देखिए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48, तो पी बराबर कितना हो जाएगा √48। और आपको बताया गया है जब भी रूट आप लगाएंगे तो प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। तो p बराबर कितना हो जाएगा 48 का हम
देखिए 48 को जब हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सरल करेंगे थोड़ा सा। देखिए 48 को हम लिख सकते हैं कैसे, 16 × 3। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। 4 बाहर आ जाएगा, 16 खत्म, यहाँ से 3 अंदर बचेगा। तो 48 को हम 4√3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए p बराबर हो जाएगा +/4√3। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p बराबर आ गया +/4√3। ठीक है, इस तरीके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, समीकरण 3x² + 2x + 1 = 0 का व्युत्कीकर तथा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें इसमें जो है व्युत्कीकर पूछ रहा है, व्युत्कीकर निकालिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो व्युत्कीकर बराबर क्या होता है, देखिए व्युत्कीकर बराबर क्या होता है, व्युत्कीकर को हम d से दर्शाते हैं। तो यहाँ से अगर इक्वेशन को लिखें, 3x² + 2x + 1 = 0। जब यहाँ कंपेयर करेंगे हम, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3, b बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, b बराबर कितना हो जाएगा, 2, c बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो व्युत्कीकर निकालने का मतलब ये हुआ, हमसे d का मान पूछा जा रहा है। तो d बराबर कितना होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, b की वैल्यू लिखेंगे 2, ये वाली 2² - 4। a की वैल्यू कितना लिखेंगे, 3। c की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12 1 कम 12। ठीक है, d बराबर कितना आ जाएगा, -8। तो d की वैल्यू कितनी आई, d बराबर आ गया -8। आपको बताया गया है कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो माइनस में होती है। तो d की वैल्यू यहाँ पे जो है माइनस में, इसका मतलब 0 से छोटा है। अगर d बराबर 0 से छोटा होता है, यदि देखिए d की वैल्यू जो है अगर 0 से छोटा, 0 से छोटा है, तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे और असमान होंगे। तो हम जो है क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे, अतः इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अतः इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। और कैसे होंगे, और कैसे होंगे भैया, असमान। कैसे होंगे, असमान भी होंगे। ठीक है, समान कब होते हैं, जब d की वैल्यू जो है 0 हो। जब d बराबर 0 आए तभी समान होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धन दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ऐसे लिखे वाले सवाल भी बहुत आते हैं भैया एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देखिए। देखिए क्या कह रहा है, दो ऐसे क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू। देखिए क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या हुआ, क्रमागत, क्रमागत का मतलब हुआ जैसे 7, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, ये क्रमागत है। जैसे 4 के बाद 6, ये क्रमागत नहीं है। ये बीच में गैप हो गया, बीच में 5 है ना, इसलिए जो ये क्रमागत नहीं है। तो क्रमागत, तो दो ऐसे क्रमागत विषम, विषम का मतलब होता है जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे। ठीक है, जो 2 से न कटे उसे कहेंगे विषम। ठीक है, अब देखिए पहले, जैसे कि मान लीजिए कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये विषम संख्या होती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, देखिए पहले, कोई भी विषम संख्या में अगर 2 जोड़ दें, किसी भी विषम संख्या में अगर 2 जोड़ देते हैं तो अगली वाली विषम संख्या मिल जाती है। जैसे 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो 5 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 7 में जोड़ेंगे कितना होगा, 8, 9, 1 मिनट, 9 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लीजिए कि एक विषम संख्या को यक्ष मान ले, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, यक्ष +2 हो जाएगी। क्योंकि 2 जोड़ने पर अगली वाली विषम संख्या आएगी ना, इसलिए जो है पहली अगर विषम संख्या यक्ष है तो अगली वाली कितनी हो जाएगी, यक्ष +2। तो चलिए हम मानते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, देखिए माना माना दोनों
क्रमागत, एक मिनट राइटिंग बड़ी, माना दोनों क्रमागत विषम संख्याएं, कौन कौन सी माने, यक्स तथा यक्स प्लस 2 है। ठीक है, देखिए दो संख्याएं मान ली हम, कौन कौन सी माने हैं, पहली संख्या यक्स हो गई, दूसरी यक्स प्लस 2 हो गई। अब ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 290 है, अब इनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, देखिए अतः प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे हम लोग, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट, यक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या कितना लिखेंगे, यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 290। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर ही नोट करेंगे, यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम तोड़ेंगे कैसे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी से हम तोड़ेंगे इसको। देखिए तो क्या लिखेंगे हम, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना, 290। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जब यक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 को इधर कर देंगे हम, माइनस 290 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 286 बराबर 0। यहाँ देखिए पहले ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर तीनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दीजिए, मतलब 2 कॉमन लेके जो है 2 उधर चला जाएगा, 0 में डिवाइड हो जाएगा, 0 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हम तीनों अगर कट रहे हैं 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 एक कम 2, मतलब यहाँ बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 143 बराबर 0। फिर वही से समीकरण आ गया भैया, इसमें फिर संख्या ढूंढनी है। फिर संख्या कैसे ढूंढेंगे हम, देखिए अगर देखिए 143 यहाँ पर है, एक जो है यहाँ माना जाता है, तो माइनस 143 और एक का मल्टीप्लाई जब करेंगे ऐसे, माइनस 143 इंटू 1 बराबर कितना आया, माइनस 143। यहाँ पे कितना है भैया, 2 प्लस 2। तो अब हम संख्या जोड़ेंगे, दो ऐसी संख्या जोड़िए कि गुणा करें तो माइनस 143 आ जाए और जोड़ दें तो 2 आ जाए। ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या कौन सी है, बताइए दीजिए, ऐसी संख्या कौन सी है, कैसे ढूंढेंगे हम। देखिए एक नियम होता है, एक तरीका होता है ढूंढने का। देखिए हम आपको वो तरीका बता रहे हैं, सुनिए। तो गुणा करने में कितना आना चाहिए, माइनस 143, और जोड़ने में कितना आना चाहिए, प्लस 2। ठीक है, देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, एक मिनट, देखिए जैसे कि मान लीजिए 143 है, इसका फैक्टर कर लीजिए ऐसे, इस तरीके। अगर हम इसको काटें किससे कटेगा ये, मान लीजिए 3 से नहीं कटेगा, 11 से काटिए, 11 कम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। तो दो संख्या कटी, किस मतलब कि ये 143 किससे कटा, 11 और 13 से कटा है। किससे कटा है, 11 और 13 से। तो देखिए पहले 11 और 13, यही दोनों संख्याएं जो है गुणा करने पर 143 आएगा, क्योंकि 11 और 13 से कटा ही है, तो 11 और 13 का गुणा करने पर 143 आएगा ही ना। तो इसमें चेक करिए कि घटाने पर जो है 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 13 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक संख्या कौन सी हुई, 13, और दूसरी संख्या क्या हुई, -11।
ठीक है। देखिए 13 और 11 का गुणा करेंगे 143 आ जाएगा। 13 और 11 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या मिली, एक मिली है +13 और दूसरी मिली है -11। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर और +2 यक्स की जगह क्या लिखेंगे, अब हम +2 इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे +13 यक्स -11 यक्स, और इसको हम ऐसे लिखेंगे -143 बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन लेंगे, कहाँ से कॉमन लेंगे भैया, देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ये किसमें, इसमें कितना कॉमन होगा, यक्स कॉमन होगा। देखिए क्या लिखेंगे हम, अगर हम यक्स कॉमन लें तो कितना लिखेंगे, यक्स, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यक्स प्लस इधर बचेगा 13, इसमें कितना कॉमन लेना है, -11। जब -11 कॉमन लेंगे तो 11 कम 11 यक्स से बचेगा और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 11 से जब इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, 13। बताए थे ना दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। तो देखिए एक ब्रैकेट में x + 13 है, इधर भी x + 13 है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, देखिए x + 13 एक ब्रैकेट में, x - 11 एक ब्रैकेट में, तो लिखेंगे हम x + 13 एक ब्रैकेट में, x - 11 एक ब्रैकेट में, बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर 0 करेंगे, जैसे x + 13 बराबर 0 लिखेंगे, x - 11 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -13 उधर जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 11। देखिए एक संख्या जो है, सुनिए, एक संख्या जो है माइनस में आई है और दूसरी संख्या प्लस में आई है, तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को ले लेंगे। तो हमें जो है दो विषम संख्याएं पूछी गई थी, तो देखिए कैसे निकलता है, देखिए x बराबर क्या हो गया, 11, यहाँ लिखेंगे हम अतः पहली विषम संख्या बराबर 11 और दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी विषम संख्या क्रमागत, क्रमागत मतलब यक्स + 2 माने थे ना, क्या माने थे, यक्स + 2 माने थे, तो यक्स की वैल्यू 11 रखेंगे, तो 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11 2 13, तो यहाँ लिख देंगे हम 13। ठीक है, तो दो संख्या मुझे मिल गई, एक 13 और दूसरी 11। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए के मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 के वास्तविक व असमान मूल हो। देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए इसमें पूछा है के का मान ज्ञात करिए, के का मान ज्ञात करिए जिनके लिए मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, असमान होना चाहिए। तो भैया अगर वास्तविक हो और असमान हो तो डी की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी, तो यही हम फॉर्मूला लगाएंगे, यदि डी बराबर 0 से बड़ा है तभी इसके वास्तविक और असमान मूल होंगे। देखिए x² - 4x + k बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ से कर कंपेयर करें हम, a बराबर कितना हो जाएगा, 1, b बराबर कितना हो जाएगा, -4, c बराबर कितना हो जाएगा, k। ठीक है, c बराबर कितना, k। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, वास्तविक व असमान मूल के लिए, वास्तविक व असमान मूल के लिए d इज ग्रेटर देन 0 या b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। अब देखिए b a c की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, देखिए b की वैल्यू कितनी रखेंगे भैया, -4 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना रखेंगे, 1, सी की वैल्यू कितना रखेंगे, k इज ग्रेटर देन 0।
ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, ये माइनस प्लस हो जाएगा चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, कभी भी स्क्वायर लगा रहे हैं तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होने का मतलब प्लस हो जाता है। ठीक, तो 4 चौको 16 ये हो जाएगा, देखिए 4 चौको 16 ये हो जाएगा, और 4 के इधर 4 एक कम 4, 4 के तो कितना हो जाएगा ये 16 और माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से देखिए आगे 16 माइनस 4 के, देखिए कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, 4 के उधर ले जाएं चाहे 16 को इधर ले जाएं, तो ठीक है किसको ले जाएं हम, चलो 4 के को ले जाए, जब 4 के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना लिखेंगे हम 4 के, ठीक है इज ग्रेटर देन, एक मिनट देखिए जब ये 4 के उधर जाएगा, ठीक है तो ये जो इसका मुख है ऐसे ही रहेगा 16 की तरफ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 के इज लेस देन 16, ठीक है तो के इज लेस देन 16/4, ये बराबर का काम करता है भाई, जैसे बराबर में जाता है तो नीचे हो जाता है, तो ऐसे ही ये भी बड़ा छोटा वाला भी ऐसे होता है, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, तो कितनी आ गई वैल्यू भैया, के इज लेस देन 4, ये हो गई के की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके जो है हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।